हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे के बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मचे चुनावी घमासान की। तो उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे यानी कि अब से कुछ देर में मतदान शुरू होगा, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें शामिल मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जनपद शामिल हैं। पहले चरण में सबसे कम अलीगढ़ की इगलास सीट में 5 प्रत्याशी हैं। वही मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें, मतदान शुरू हो चुका है, 7 बज चुके हैं और ऐसे में मतदान शुरू हो चुका है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और पीएम मोदी ने सभी से मतदान की अपील की है। तो यूपी में पहले चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतदान केंद्रों से तस्वीरें आ रही हैं। तो मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ये वो जनपद है जहां पर मतदान हो रहे हैं। पहले चरण में सबसे कम अलीगढ़ की इगलास सीट से 5 प्रत्याशी हैं। वहीं मुजफ्फरनगर और मथुरा सीट से सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। वहीं 2,28,00,000 मतदाता अपने मतों का आज प्रयोग करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से वोट करने की अपील की है। तो मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों को यहां पर तैनात किया गया है। जो संवेदनशील बूथ है वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। तो मुजफ्फरनगर वो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी 15 प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में है। 2,26,00,000 मतदाता आज वोट डालेंगे, यानी शुरुआत हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। ताजा तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतार भी देखने को मिल रही है। यहां पर मतदाता परिचय पत्र के साथ ही अगर जिनके पास परिचय पत्र नहीं है उनसे आईडी प्रूफ लेकर वोटिंग कराई जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त एक मतदान केंद्र की देख रहे हैं जहां पर ठंड के बीच, कड़ाके की ठंड के बीच लोग इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। सुबह के 7 बजे है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तो इस वक्त की ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच यहां पर वोटिंग कराई जा रही है। और संवेदनशील बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए सुरक्षा के। इसके अलावा हर बूथ में चुनाव आयोग द्वारा विशेष व्यवस्था, जो मतदान करने मतदाता पहुंच रहे हैं उनके लिए। तो कड़ाके की ठंड के बीच यहां पर लोग इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। सुबह से ही लोगों की कतार, मतदाताओं की कतार लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
सहारनपुर में रैली करेंगे। सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। रैली में जिले के 7 विधानसभाओं के उम्मीदवार भी मौजूद रहेंगे। स्थानीय स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में से मोदी को सुनने के लिए लोग आएंगे। तो रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे और आज होने वाली इस प्रत्यक्ष रैली में सहारनपुर के नकुड़, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, गंगोह और रामपुर मनीहारन विधानसभाओं के वोटर मोदी को सुनने के लिए आएंगे। मोदी का रैली का आयोजन रिमाउंट डिपो का मैदान, देहरादून रोड, सहारनपुर में किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रसारण सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। प्रदेश भर में कार्यकर्ता और आमजन भी प्रधानमंत्री को अलग अलग माध्यमों से सुनेंगे। इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी दौरा है। आज और कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और कई विधानसभा क्षेत्रों में आज मुख्यमंत्री जाएंगे। द्वाराहाट, हरिद्वार ग्रामीण और ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्रों में सभा भी करेंगे। जब बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सीएम संबोधित करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का चुनावी दौरा है। आज और कल उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों में आज जाएंगे और द्वाराहाट, हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्रों में आज सभा भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, लेकिन इसके चुनावी शोर से छत्तीसगढ़ का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। साथ ही वहां के कांग्रेस घोषणा पत्र से लेकर प्रचार तक में छत्तीसगढ़ या मॉडल खूब चर्चा में है। इधर भाजपा नेताओं ने भी यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए डेरा डाल रखा है। न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये है छत्तीसगढ़िया मॉडल की धूम। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े यूपी में जब कांग्रेस मैदान में उतरी तो उसके पास बताने के लिए छत्तीसगढ़ का वो मॉडल है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पार्टी के घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान जारी करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया और कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार आती है तो वहां भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू की जाएगी। यूपी में हम 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी करेंगे। हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएं। गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यूपी कांग्रेस की घोषणा पत्र को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हुआ है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू करने का संकल्प लिया है। वैसे यूपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ही जिक्र नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल माफ होंगे। इसके अलावा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल में धान गेहूं खरीदने का ऐलान भी यूपी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया। वहीं उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार करने के लिए प्रदेश के दर्जनों नेताओं समेत महिला कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। महिलाओं की टीम उत्तर प्रदेश रवाना हुई है और हर विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं और माननीय फूलो देवी नेताम जी स्टार प्रचारक के तौर पर भी उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो मैं पूरी टीम है, उसके साथ साथ हमारे सम्मानीय विधायक, हमारे प्रदेश पदाधिकारी और अन्य जो जिनको ड्यूटी लगी है वो भी पूरी ड्यूटी तन्मयता के साथ अपनी ड्यूटी बजा रहा है। गोधन न्याय योजना अपने आप में एक यूनिक है। यूपी के चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी के चुनावी दंगल में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही नहीं लगे,
बल्कि प्रदेश सरकार की योजनाएं भी चुनाव प्रचार का हिस्सा हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि असम की तरह यूपी की जनता भी छत्तीसगढ़ मॉडल को नकार देगी। प्रियंका जी को पहले छत्तीसगढ़ आना चाहिए और छत्तीसगढ़ आने के बाद में उनकी गोधन न्याय योजना के क्या दुर्गति है, यहाँ पर उसका क्या हश्र हो रहा है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ में आके देखना चाहिए और उसके बाद में वहाँ घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। असम में घोषणा में लोगों ने विश्वास नहीं किया और उत्तर प्रदेश के लोग भी इनके घोषणा पत्र कोई विश्वास नहीं करेंगे। मतलब साफ है, सियासी शोर यूपी में मचा है, लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ तक है। अब इसके मायने क्या हैं? क्या छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस के लिए कामयाब ब्रांड बन रहा है? सवाल ये भी कि यूपी चुनाव में कितना अहम साबित होगा छत्तीसगढ़ मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी समेत 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। पीएम ने कहा कि मैं इस चुनाव में सभी राज्यों में देख रहा हूं कि बीजेपी की लहर है। हम 5 राज्यों में भारी बहुमत से जीतेंगे। परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसे गलत बताया। पीएम ने केंद्र और राज्यों के एक साथ मिलकर काम करने की वकालत की। वहीं किसानों से लेकर उन्होंने कहा कि वो हमेशा किसानों के साथ हैं और उनके विकास की दिशा में ही अग्रसर हैं। वहीं विपक्ष के उस आरोप को भी नकारा जिसमें कहा गया कि वो सदन में संवाद नहीं करते। पीएम ने कहा कि संवाद करते हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। इनके परिवार से, ये सपा जो है उत्तर प्रदेश का, 45 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी पद पर थे। एक ही फैमिली के 45 लोग। और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उम्र के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। क्या ये परिवारवाद का लोकतंत्र के लिए खतरा है? इसलिए मैं कह रहा हूं सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वसमावेशक विकास होना चाहिए, सर्वस्पर्शी विकास होना चाहिए, सर्वहित में विकास होना चाहिए, जिसमें भी मैं देख रहा हूं कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे हैं। एक राज्य नहीं कर रहा है, ये दुर्भाग्य है। बाकी सब राज्य कर रहे हैं। क्या है? हमने देखा कि हिंदुस्तान में 100 से थोड़े ज़्यादा कुछ जिले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हर प्रकार से वहाँ का धन तो सब राज्य जिलों को समान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नेंस के प्रॉब्लम, योजनाओं का अमलीकरण नहीं। हमने ऐसे जिलों को एस्पिरेशनल जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया और राज्य सरकारों की सहमति से किया। करीब 110-115 जिले हैं और उस पर हमने स्पेशल फोकस किया। देखिए, मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हुआ इंसान हूँ। मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है, मेरा साथ दिया है, समर्थन किया है। लेकिन मैंने कहा था, उस दिन भी कहा था टीवी में, कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए, लेकिन आज देश के हित में मैं वापस कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूँ, न मेरी वो प्रकृति है। लेकिन तर्क के आधार और तथ्य के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताऊं, वो मीडिया के लिए गरम गरम मसाला बनाने के लिए हमारा शब्द उपयोग होता होगा। हम हमला नहीं करते, हम संवाद करते हैं। वाद विवाद भी होता है, टोका टाकी भी होती है और वो मुझसे मैं बहुत हंसते हुए इसको स्वीकार करता हूँ। मैं इसके कारण मुझे कोई नाराजगी नहीं होती। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मौसम से जुड़ी बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से बारिश का दौर जारी है।
राजधानी रायपुर में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी। आज सुबह भी हल्की बारिश हुई है। तो आज भी कई इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी मौसम का असर देखने को मिला है। यहाँ पर भी मौसम बदला है। मौसम के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में मध्य प्रदेश के हल्की बारिश दर्ज की गई है। रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में आज बारिश के आसार जताए गए हैं। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना साइक्लोन सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ये मौसम बदला है। मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,226 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 10,16,007 संक्रमित पाए गए। तो कल 5 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। अब तक 10,673 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कल 6,980 मरीज डिस्चार्ज हुए। तो अब तक 9,71,950 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,384 है। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1,219 नए मरीज मिले हैं और 24 घंटे में 10 मरीज की मौत भी हुई है। तो 2,040 मरीज स्वस्थ हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव केस इस वक्त 10,595 है और कल प्रदेश में 37,098 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर इस वक्त 3.29% है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार जन रायपुर से और नीलम गुरुवे भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला है। आज सुबह से बारिश कई जगह कल भी हुई है और आज भी हो रही है, और क्या अपडेट्स है मध्य प्रदेश की? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्से और दक्षिण पूर्वी हिस्से, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में हल्की बारिश जो है हुई है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज भी इन क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा चंबल संभाग के जिलों और ग्वालियर और दतिया में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक और पाकिस्तान के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है वो एक ट्रफ लाइन में बदल गया है। उस ट्रफ लाइन के असर के चलते राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र की ओर गुजर रही है। इन सब कारणों से मध्य प्रदेश का मौसम परिवर्तित हुआ है। अगर हम तापमान की बात करें तो हालांकि इस दौरान जो है तापमान फिलहाल बढ़े हुए हैं। न्यूनतम तापमानों में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कुछ दिनों तक, अगले 2 दिन तक तापमानों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं 13 फरवरी के आसपास एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल सकता है और तापमानों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो निरंतर जारी रहेगी। तो मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। हल्की बारिश से कुछ जिले प्रभावित हुए हैं, तो वहीं पूरे ही मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमानों में जो है बढ़ने का क्रम शुरू हो चुका है। राहुल, चलिए, तो मौसम में बदलाव लगातार हो रहा है और मौसम ही छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर है। स्टार, तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज किस तरीके का होने वाला है और क्या कुछ खास है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि 9 फरवरी की रात से 10 फरवरी तक ये बारिश होगी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। और सबसे ज्यादा बारिश है सरगुजा संभाग यानी उत्तर छत्तीसगढ़, जिसमें सरगुजा और बिलासपुर संभाग है, वहां पर कही गई थी। उसी के अनुसार पूरे प्रदेश में कल देर रात से बारिश हुई, रुक रुक कर राजधानी रायपुर में भी बारिश हुई और इस वजह से जो तापमान है 2 से 3 डिग्री अभी फिलहाल कम हो गया है। और जैसा पूर्वानुमान है कि आज भी बारिश होगी और 1-2 जगह आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई है। तो ये स्थिति मौसम की है जिसके कारण बदलाव हुआ है और अभी फिलहाल 1-2 दिन तक मौसम में नमी के साथ साथ ठंडक भी रहेगी और जिसकी वजह से तापमान जो है रात का वो 2 से 3 डिग्री कम हो जाएगा सामान्य तापमान से। इसके अलावा कोरोना की बात कर लें तो कोरोना के मामले में लगातार छत्तीसगढ़ में केसेस कम होते जा रहे हैं। कल भी जो केसेस आए थे लगभग 1200 केस करीब आए थे यहाँ, और 1200 केस की बात करें तो लगभग जो पॉजिटिविटी रेट है पूरे प्रदेश की वो 3.29 हो गई, मतलब लगभग 3% के आसपास हो गई है। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो राहत की स्थिति दिख रही है यहाँ।
चलिए, तो कोरोना से तो राहत है, लेकिन मौसम की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है और इस पर अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनूपपुर में देर रात कोयले से भरी मालगाड़ी डिरेल हो गई। कोतमा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ और हादसे में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दौरान 200 मीटर तक ट्रेन के डब्बे घिसटते चले गए। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 की मुख्य लाइन भी टूट गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, अनूपपुर में डिरेल हो गई और उसके बाद 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोयले से भरी ये मालगाड़ी थी जो कि डिरेल हुई। कोतमा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ 231 बटालियन ने गश्त के दौरान 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटक बरामद किए हैं और गिरफ्तारी दंतेवाड़ा जिले के कामरगुड़ा के जंगलों में हुई है। गिरफ्तार नक्सली में माड़वी देवा DAKMS सदस्य और मुचाकी नंदा मिलिशिया सदस्य है, सुक्का मुचाकी मिलिशिया सदस्य है, सोढ़ी लखमा मिलिशिया सदस्य है। तो नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी होने पर दंतेवाड़ा जिले के सीआरपीएफ की कोंडासवली कैंप से गश्त पर निकले जवानों ने कामरगुड़ा दुर्मा के पास जंगल में छिपे 4 नक्सलियों को पकड़ा। जवानों को देखकर नक्सली जंगल में छिप रहे थे, जिन्हें जवानों ने घेर कर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली सड़क निर्माण में लगे वाहनों को जलाने, ठेकेदारों से मारपीट करने और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए गश्त के रास्ते पर आईडी लगाने सहित अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल रहे हैं। नक्सलियों के पास से 3-3 किलो के 2 टिफिन बम, 5 जिलेटिन छड़ और 1 वायरलेस सेट भी बरामद किए गए। राजधानी पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में कांकेर के एक युवक हनी असरानी को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया के ग्रुप में वायरल किया था। इसके बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है। आरोपी हनी असरानी मूलतः कांकेर का रहने वाला है, रायपुर में जमीन दलाली का काम करता है। बता दें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सैकड़ों मामले NCRB से जिलों में भेजे जाते हैं और रायपुर जिले में अब तक 100 से अधिक शिकायतें नेशनल क्राइम ब्यूरो से भेजे जा चुके हैं, जिसमें पुलिस ने कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई की है। राजेंद्र नगर थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। IT का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो फोटो अपलोड करने के संबंध में मामला था। इसमें हनी असरानी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब विवेचना की जा रही है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।